तो छोटों को हेलो और बड़ों को नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट क्रोएशिया के लिए, क्रोएशिया का शेंगन वीज़ा दोस्तों, ठीक है जी। वर्क परमिट 2 साल का, कंप्लीट डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। जिसने भी दोस्तों सीरियसली क्रोएशिया में आना है, आके सेटल होना है, वो सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो चैनल है सिर्फ हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट के लिए है जो वर्ल्ड वाइड हैं, बैठे हैं, ठीक है जी। जिनको भी कंट्रीज में अपनी ड्रीम कंट्री में जाके सेटल होना है, काम करवाना है, वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, केवल और केवल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट के लिए हमारा चैनल है। ये हम क्लियर बोल के बता देते हैं भाई, और शायद आपको कोई बोल के बताए या ना बताए, ठीक है जी। इसके साथ फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा आपको कांटेक्ट करने का भी तरीका। कांटेक्ट जिसने भी करना है, वर्ल्ड वाइड अप्लाई करना है, आपने किसी भी वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी की आवश्यकता है, ठीक है जी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का सिंपल तरीका है, मेंबरशिप चार्ज पे कीजिए। मेंबरशिप चार्ज पे करने के बाद आप हमारी दी हुई व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं और अपना टाइम लेकर हमारे एक्सपर्ट के थ्रू कॉल बुक करके बात कर सकते हैं और आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरीके की दोस्तों कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको कांटेक्ट करना है, तरीका एक ही है, अननेसेसरी में मैसेज करके हमारा टाइम कोई भी खराब ना करे भाई। ये क्लियर करके हमने बता दिया है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं केवल वही कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि उन्हीं से ही बात करने का हमारे पास टाइम हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो हमारे कैंडिडेट का पोलैंड का वर्क वीज़ा अप्रूव हुआ है, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, ठीक है जी। 2 रिफ्यूज़ल थी उनकी प्रीवियस शेंगन में, यानी कि उन्होंने कहीं से दोस्तों किसी के थ्रू अप्लाई किया था शेंगन वीज़ा, लेकिन उनका 2 बार रिफ्यूज़ हो चुका था। अब जो लोग सोचते हैं कि रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा नहीं लगता, तो भाई वो भी अपने माइंड से निकाल दें। नीयत साफ़ होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ठीक है जी, सब काम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों उन्होंने हमारे से अप्लाई करवाया, अब उनको रिजल्ट हमने लिखवा के दिया है दोस्तों, तो बहुत खुशी है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनको देना चाहूँगा भाई। तो फ्रेंड्स अब जो ये रिक्वायरमेंट आई है क्रोएशिया के लिए, अब आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है जी। तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ भी आपको नई नई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज मिलती रहेंगी। तो क्रोएशिया के लिए दोस्तों नंबर 1 पे है वेयर हाउस सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट। वेयर हाउस सुपरवाइजर का काम दोस्तों क्रोएशिया में काफ़ी कम निकलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ज़्यादा इसकी क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं कैंडिडेट्स, काफ़ी लो क्वांटिटी में कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। तो जिसने भी अप्लाई करना है फटाफट अपनी इच्छा अनुसार अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ज़्यादा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन कम भी है तब भी चल जाएगा। एक्सपीरियंस है किसी गल्फ कंट्री का या किसी भी कंट्री का आपके पास वेयर हाउस का, तो बहुत ही बढ़िया है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, प्रायोरिटी पे आपको रखा जाएगा, ठीक है जी। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है दोस्तों सबसे फेवरेट रिक्वायरमेंट जिसके लिए लोग तरस रहे होते हैं, वो है डिलीवरी बॉय की। फूड डिलीवरी का काम है, बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया काम है फ्रेंड्स, और काफ़ी कम इसकी रिक्वायरमेंट आपको पता है एज यूजुअल निकलती हैं। अब जैसे कि आपको पता है दोस्तों गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो फूड डिलीवरी में आपका काम बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है क्रोएशिया में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है भाई, तो इसलिए क्या होता है कि फूड डिलीवरी का काम बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है, तो ये सीजनल काम आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से। हालांकि दोस्तों करने वाले तो पूरे साल ही करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब इतनी बर्फ़ गिरेगी तो आपको डिलीवरी करना बाइक पे या साइकिल पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई। लेकिन गर्मियों के सीजन में आपको इस तरीके की कोई भी समस्या वहां पर आने वाली है नहीं, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसकी सैलरी की भी मैं बात कर लेता हूं। पहले मैं आपको तीसरी रिक्वायरमेंट की बता देता हूं। तीसरी रिक्वायरमेंट है दोस्तों होटल में ऑर्डर टेकर्स की, ठीक है। जो ऑर्डर टेकिंग होते हैं, ठीक है, उनका भी काम है। जो भी भाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इनकी सैलरी की। तो सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी इसमें दी जाएगी दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आप 1000 से लेके 1200 यूरो के इन बिटवीन, ठीक है जी। 1000 से 1200 यूरो के इन बिटवीन सैलरी रह सकती है, थोड़ी बहुत मोर और लेस हो सकती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती भाई, वीज़ा इंडस्ट्री में गारंटी वारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, और फाइनल सैलरी तभी होगी जब आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा। उसमें जो सैलरी लिख गई दोस्तों वही फाइनल होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद इफ और बट करके किसी का भी टाइम खराब ना करें भाई, ठीक है जी। ये हमने पहले ही क्लियर करके बता दिया है। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि जो इसमें अकोमोडेशन है वो 100% कंपनी प्रोवाइड कर रही है कैंडिडेट्स को। अकोमोडेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, फूड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फूड अब सेल्फ हो चुका है, ठीक है। जो भी अच्छी कंपनीज़ हैं, बढ़िया कंपनीज़ हैं, वो फूड सेल्फ ही करती हैं, बाकी का मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, ठीक है जी, ठीक है। जो अच्छी कंपनीज़ हैं मैं उनका बता सकता हूँ आपको कि फूड वो सेल्फ ही रखती हैं,
और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीज़ा की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है अच्छी कंपनी का। ठीक है जी, कंपनी की प्रोफाइल कैसी है उस पर पूरा वीज़ा का कम से कम मान के चलिएगा दोस्तों 60-70% वीज़ा का डिसीजन जो आज की डेट में है वो निर्भर करता है कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती दोस्तों, ये हिडन पॉइंट्स होते हैं, पता नहीं होते, हम आपको क्लियर करके बताते हैं ताकि आपकी नॉलेज के लिए ये बात आपको पता रहे, क्योंकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन इज द किंग। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जिसके पास है वो राजा है भाई, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया सैलरी के बारे में। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको इसका एज क्राइटेरिया कितना है। तो एज के लिए भी काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते हैं। तो एज क्राइटेरिया इसका मान के चलिएगा दोस्तों, आप 18 से लेके 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपका वहीं से ही काम करवा दिया जाएगा, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है जी, अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज हो कि सर कैसे होगा क्या होगा, तो भाई इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, बात कीजिए, सारा हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अननेसेसरी में कमेंट करके, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा टाइम वेस्ट मत करें भाई, कृपया करके। ठीक है जी, ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन और अच्छे कैंडिडेट से ही बात करते हैं भाई। उन्हीं से ही बात करने का हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है ताकि हम उनसे बात करके उनका काम करवा सकें और उन लोगों के लिए हेल्प हो पाए जो वाकई सच्चाई से अपना काम करवाना चाहते हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट करके दूसरों का और अपना खुद का करना नहीं चाहते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको क्लियर करके अपने वीडियो में बता रखा है भाई, बिल्कुल साफ सुथरा, कड़वी लगे अच्छी लगे, सच तो सच होता है भाई। ठीक है जी, अब इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं काफ़ी कम है। प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं। प्रोसेस टाइम के लिए भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो प्रोसेस टाइम डिपेंड करता है दोस्तों आप किस कंट्री से क्रोएशिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अगेन जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, जब आप बात करेंगे तो हम आपकी कंट्री के हिसाब से आपको क्रोएशिया का जो प्रोसेस टाइम है वो बता देंगे, लेकिन मैं आपको लमसम बता देता हूँ। अभी एक प्रीव्यू मैं आपको बताता हूँ कि कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 महीने तक का, यानी कि 90 डेज का आप एक एक्सपेक्टेड टाइम लेकर चल सकते हैं। मोर और लेस हो सकता है, टाइम की कोई भी लिमिटेशन और बाउंड्रेशन इसमें भाई ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, मोर और लेस हो सकता है। एम्बेसी के ऊपर डिसीजन है, एक बार एम्बेसी में फाइल चलेगी उसके बाद तो भाई बिल्कुल भी आप कंसल्टेंट को नहीं बोल सकते, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, क्योंकि बाकी का डिसीजन एम्बेसी के हाथ में ही होता है और वर्क परमिट आना कंपनी के हाथ में होता है। कंसल्टेंट का काम दोस्तों सिर्फ इतना होता है कि आपकी फाइल को प्रिपेयर करके एम्बेसी के अंदर सबमिट किया जाए। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा कंसल्टेंट का काम नहीं होता है और वही चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। ठीक है जी, वो हर इंसान कर नहीं सकता और सिर्फ एक्सपर्ट ही जो होते हैं, जिनको नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वही अच्छी कंपनी से आपका काम करवा सकते हैं भाई, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। तभी वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं, 8-8, 6-6, 7-7 बार लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि वीज़ा लगा नहीं, तो भाई वीज़ा लगता है, लगवाने वाला चाहिए। ठीक है जी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी इच्छा है भाई, आपने जहाँ से अप्लाई करना है वहाँ से अप्लाई कीजिए। हमारे थ्रू अप्लाई करना है तो हमने प्रोसेस आपको बता ही दिया है। ठीक है जी, जो इंटरेस्टेड हैं, जो ये मान के चलिएगा दोस्तों 1000-2000 के पीछे जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।